मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है वो उसे हमेशा, और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है पास्टर अंकु नरूल्लाह जी के साथ। इसके बाद हम जानेंगे अगर हमारे जीवन में शैतान है तो उसके संकेत क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि शैतान हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है, हमारे आत्मिक जीवन को डैमेज कर रहा है। इस वीडियो के बाद हम जानेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे शैतान काम करता है हमारे जीवन में। हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। यह एक ऑर्डर है परमेश्वर का। और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती, और सास और ससुर की भी शैतान के नीचे आ जाते हैं जब वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह या अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने में असमर्थ होते हैं। यह परमेश्वर का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो शैतान एंटर करेगा। यीशु मसीह शैतान को बोले शैतान निकल जा, कहता नहीं मुझे ऐसा कर सूरों के झुंड में भेज दे। क्यों? शैतान ज्यादा था, 5-6 हजार 12 हजार था, इसलिए नहीं, क्योंकि वचन टूट रहा था, क्योंकि सूअर चराना पाप था और जहां पाप हो रहा था शैतान ने कहा मुझे वहां भेज। और यीशु मसीह ने भी उसे मना नहीं किया। और बाइबल कहती है वो वहां सूरों के झुंड में बैठकर उनके बीच में घुसकर उसे झील पर ले गया और सब सूअर मर गए और सब चरवाहे आकर यीशु मसीह को जाने के लिए बोलने लगे।
अगर मुझे शैतान से, अगर आपको शैतान से पूरी रीति से आजाद होना है, तो हमें यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो शैतान के पास कोई भी अवसर नहीं होगा कि वो मेरी जिंदगी में अंदर आए, एंटर करे। दोस्तों, अब हमने पास्टर अंकन नरूला जी से सुना इस वीडियो में कि शैतान कैसे काम करता है, मगर हर इंसान में अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। उनकी पहचान क्या है, ये कैसे पता करें? जैम सी की दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। आपके अंदर शैतान है, यह कैसे पता चलेगा? सबसे पहले एक बात साफ कर लें, बाइबल के अनुसार हर गलत विचार, हर पाप का मतलब यह नहीं कि शैतान किसी इंसान के अंदर है। अक्सर शैतान अंदर रहने से ज्यादा बाहर से प्रभाव डालता है, जैसे कि सोच पर, मन पर और फैसलों पर। अब सवाल है, पहचान कैसे करें? सबसे पहली पहचान, अगर कोई इंसान पाप करने के बाद पछतावा ही महसूस ना करे, गलत को गलत मानने की जगह उसका बचाव करने लगे, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा होता है, वहां मन फिराव भी होता है। दूसरी पहचान, परमेश्वर की बातों से चिढ़ होना, प्रार्थना से मन भागना, बाइबल सुनते ही बेचैनी महसूस होना, यह संकेत है कि आत्मिक रूप से कुछ गलत चल रहा है। तीसरी पहचान, दिल में लगातार नफरत, क्रोध, बदले की भावना और जलन भरी रहना। गलातियां 5 अध्याय में लिखा है, यह शरीर के काम हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। चौथी पहचान, अगर आपके मन में बार बार एक आवाज आए, तू कभी नहीं बदलेगा, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए यह परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्योंकि परमेश्वर दोष नहीं लगाता, वह सुधार करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनिए। अगर आप यह सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके मन में डर है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं, तो यह इस बात का परिणाम है कि परमेश्वर अभी भी आपसे बात कर रहा है। शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान आत्मिक जांच करे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। दूसरा तिमुथियुस 1:7 कहता है, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो इसका समाधान क्या है? आज ही दिल से प्रार्थना करें, अपने पाप स्वीकार करें, यीशु के नाम को पुकारें और वचन के करीब जाएं। क्योंकि यहाँ यीशु का नाम है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, शैतान से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, इसके साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना, इस वीडियो के विषय पर क्या राय है आपकी। आपको जेएमसी की